तो गाइस इनकम टैक्स की नोटिफिकेशंस को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि डिपार्टमेंट ने दो लिमिट्स बहुत क्लियरली स्पेसिफाई की हुई है। सबसे पहली लिमिट जो 10 लाख की लिमिट है ओवरऑल आपके क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन के लिए, और दूसरी लिमिट है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा है तो आप कैश में नहीं दे सकते। तो अगर इन दो नियमों का पालन आप करोगे, इन दो नियमों का उल्लंघन अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन हमारे जीवन की तरह ये रूल्स भी उतने आसान नहीं है। इनके अंदर बहुत सारी बारीकियां है जो आपको ठीक से समझनी पड़ेंगी, और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आपने इन नियमों का उल्लंघन किया है तो आप क्या कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकम टैक्स से नोटिस कैसे आता है और उसको टैकल कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले इन नियम के अंदर जो बारीकियां है उनको ठीक से समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख से ज्यादा का खर्चा करते हो देन योर अकाउंट विल बी फ्लैग्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपको नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जिम्मेदारी बैंक को देता है कि अगर कोई भी अकाउंट में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रहा है तो बैंक को एक फॉर्म भरना पड़ेगा T1A, जिसमें ये सब उनको मेंशन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से ये भी बोलता है कि जो इंडिविजुअल्स हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से उनको फॉर्म 26AS में इसको मेंशन करना पड़ेगा। अब ये फॉर्म 26AS आपको आराम से टैक्स पोर्टल पर मिल जाएगा, बस आपको लॉगिन करना है। तो देखा आपने यहाँ पर दो फॉर्म हो गए। सबसे पहला फॉर्म 61 जो बैंक को भरना होता है और दूसरा फॉर्म 26AS जो आपको भरना होता है। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करी है तो इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग आपकी ये दोनों एंट्रीज को पहले मैच करेगा, और मुझे लगता है कि मोस्टली जो आपके भरने वाला पार्ट था फॉर्म 26AS वो आपने भरा नहीं होगा। तो ऐसे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपके इनकम डिटेल्स निकालेगा फॉर्म 26AS में से और फिर उसको मैच करेगा आपके क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस से, और सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस नहीं बाकी भी जो एक्सपेंस है उनको भी मैच किया जाएगा आपकी इनकम डिटेल से। अब यहाँ पर ना 2 से 3 केसेस हो सकते हैं। मान लो आपकी इनकम बहुत कम है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपकी इनकम 6 से 7 लाख है लेकिन खर्चा आप 25 लाख का कर रहे हो, तो ऐसे में गड़बड़ हो सकता है और इस केस में आपको नोटिस आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 7 से 8 करोड़ लोग ITR फिल करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास इतना समय कहाँ है कि वो एक एक फाइल खोल के देखेंगे। तो ये सोचने से पहले ना दो बातें जान लो। सबसे पहली बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी अच्छे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है जो कि ऐसे केसेस को सिर्फ 5 मिनट में हाईलाइट कर देता है, और एक बार इंसान से आपकी फाइल आपकी केस मिस हो सकती है लेकिन सॉफ्टवेयर से कभी नहीं होगी। और मान लो आप उतने लकी निकल भी गए, आपकी केस सॉफ्टवेयर से मिस हो गई, फिर भी आपकी फाइल अगले 7 सालों में कभी भी पकड़ी जा सकती है और आपको जो फाइन लगेगी वो 50 से 60% होगी आपके टोटल इनकम से। तो आप कब तक बचोगे? अगर आप इस कैटेगरी में आते हो ना तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सीए पकड़ लो। दूसरी केस हो सकती है कि आपके खर्चों से ज्यादा आपकी इनकम है लेकिन फिर भी आपने 10 लाख से ज्यादा खर्चा कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड से। जैसे कि आपकी इनकम 50 लाख है, आपने 20 लाख का खर्चा किया है लेकिन उसमें से 10 लाख आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है। तो ऐसे में भी आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, और आया भी तो आपको बस अपने खर्चों की डिटेल्स भेजने होंगे, जिसके बाद डिपार्टमेंट बस ये देखेगा कि वो खर्चे जेन्युइन है कि नहीं। तीसरा केस हो सकता है वैसे तो आपकी कोई इनकम नहीं है लेकिन बस आप मनी रोटेशन कर रहे हो, लाइक एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हो, या फिर आप दे दनादन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ रिवॉर्ड और कैशबैक के लिए, और ये काम ना स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत ज्यादा करती है। तो इस कैटेगरी में आप आते हो तो भैया आपकी लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, और वो मैं क्यों हो सकती है ऐसा बोल रहा हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो आपने एक साल में क्रेडिट कार्ड की मदद से 25 लाख की ट्रांजेक्शन कर दी और आपने 1 लाख रुपए कमा लिए रिवॉर्ड्स और कैशबैक में। अब यहाँ पर दो बातें होंगी। सबसे पहले कि अगर आपने 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करी है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि भारत में किसी भी अकाउंट से अगर 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन होती है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और समय पर जीएसटी भरना पड़ता है। दूसरी बात, जीएसटी डिपार्टमेंट इन सबको आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन मान लेगा और उस हिसाब से आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन आपने तो 5 से 6% के रिवॉर्ड और कैशबैक के चक्कर के लिए ये सब किया था, उसका क्या? आपने जो रिवॉर्ड और कैशबैक में जो पैसे कमाए उस पर आपको अलग से इनकम टैक्स भी देना है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ चलिए समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एफडी से जो ब्याज आपको मिलता है उसको भी आपके इनकम का एक हिस्सा पकड़ लिया जाता है और फिर इसको ऐड किया जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाया जाता है, एंड ओवरऑल टैक्स जब आपका कैलकुलेट होता है तब उसको भी कंसीडर किया जाता है। सेम इसी तरीके से जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन आप करते हो या फिर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन करके जो आप रिवॉर्ड और कैशबैक कमाते हो उससे जो इनकम आती है उसको भी कंसीडर किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन नहीं, यूपीआई डेबिट कार्ड सारी ट्रांजेक्शन पर आपको सेम तरीके से टैक्स लगता है। एज पर सेक्शन 56(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप एक साल में रिवॉर्ड्स और कैशबैक में के रूप में अगर आप 50,000 से ज्यादा की इनकम करते हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब जो क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ दूसरा रूल है जहां पर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 1 लाख से ज्यादा का आता है और उसको आप कैश में भरते हो तो यहाँ पर भी सिमिलर रूल्स ही अप्लाई होते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखने की बात ऐसी है कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा का बिल आता है और उसको कैश में भरते हो तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपसे कैश का सोर्स मांग सकता है, तो ऐसे में आपको वो सब प्रोवाइड करना है। बाकी जो रूल्स है वो सिमिलर रहेंगे। अब ये तो बात हो गई दो रूल्स की।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस आता है तो वो दिखता कैसा है। ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको नोटिस आता है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इनकम हुई है 18.76 लाख की और क्रेडिट कार्ड से खर्चा हुआ है 25.81 लाख का। तो इस केस में सबसे पहले डिपार्टमेंट तो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक डेट तक रिप्लाई नहीं किया तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको फाइन लगेगा। ऐसे में ना सबसे पहले आपको अपने सीए से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि इस केस में लगभग 7 लाख रुपए की गड़बड़ दिख रही है। चलिए एंड में 2 से 3 पॉइंटर्स देख लेते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले ये जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 10 लाख की, ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर नहीं है, फॉरेक्स कार्ड के ऊपर है भी। तो अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो प्लीज खर्चा देख के करना, और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड दोनों है तो आपकी लिमिट 20 लाख की हो जाएगी। इसमें भी आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख की रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड नहीं है लेकिन बाहर जाके आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हो तो उसकी लिमिट भी 10 लाख की रखी गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को क्लब नहीं किया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट बस इतना है कि आप इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाए और अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहे।